हम चीनी झालरों का बहिष्कार करते रह गए और भारत में चीन का कारोबार बढ़ता चला गया। केंद्र की मोदी सरकार चीन पर मेहरबान बनी रही और चीन बाजार कब्जाता रहा। अब जबकि अमेरिका के टैरिफ वॉर पर दुनिया भर में बहस हो रही है, चीन से फिर व्यापारिक संबंध और गहराने की राजनीतिक गलियारे में चर्चा हो रही है। इसी दौर में स्टील इंडस्ट्री के आंकड़ों ने चौंका दिया है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि चीनी ड्रैगन हमारी स्टील इंडस्ट्री को निगलता जा रहा है। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। भारत में स्टील इंडस्ट्री पिछले कुछ सालों से कई तरह के संकट से जूझता रहा, लेकिन आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के ठीक उलट स्टील इंडस्ट्री अब चीन पर कहीं अधिक निर्भर हो चला है। हालत यह है कि पिछले 5 सालों में चीन से तैयार स्टील के आयात की मात्रा दोगुनी से भी अधिक हो गई है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक भारत आज की तारीख में तैयार स्टील का एक बड़ा खरीदार बन चुका है। दुनिया के कम से कम 50 देशों से भारत तैयार स्टील का आयात कर रहा है और भारत को सबसे अधिक स्टील बेचने वाले देश का नाम है चीन। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने 8.31 मिलियन टन तैयार स्टील का आयात किया, जो पिछले साल की तुलना में 38% अधिक है। केवल अप्रैल से सितंबर 2024 के बीच ही आयात 41% बढ़कर 4.70 मिलियन टन हो गया, जबकि इसी दौरान स्टील का निर्यात 36% घटकर 2.31 मिलियन टन पर आ गया। भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे इस्पात का उत्पादक है, वहां निर्माण और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में मांग तो तेज बनी हुई है, लेकिन उस मांग को पूरा करने में घरेलू उत्पादन के बजाय आयात की हिस्सेदारी बढ़ रही है। उद्योग का मानना है कि अगर सस्ते आयात पर जल्द नियंत्रण नहीं किया गया तो इससे देश के इस्पात उत्पादन क्षमता और आत्मनिर्भरता को नुकसान पहुंच सकता है। अब आपको बतलाते हैं पिछले 5 वर्षों में भारत में घरेलू क्रूड इस्पात उत्पादन के बारे में, जिसमें लगातार उतार चढ़ाव और फिर स्थिर वृद्धि देखने को मिली है। इस्पात मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में देश का कुल क्रूड इस्पात उत्पादन 109.14 मिलियन टन था। इसके बाद कोविड-19 महामारी के चलते 2020-21 में उत्पादन घटकर 103.54 मिलियन टन रह गया। हालांकि इसके बाद आर्थिक गतिविधियों के पुनः आरंभ और मांग में तेजी के साथ इस्पात उत्पादन में सुधार देखने को मिला। वर्ष 2021-22 में उत्पादन बढ़कर 120.29 मिलियन टन पहुंचा, जबकि 2022-23 में ये और बढ़कर 127.20 मिलियन टन हो गया। सबसे अधिक वृद्धि 2023-24 में दर्ज की गई, जब घरेलू क्रूड इस्पात उत्पादन 144.30 मिलियन टन तक पहुंच गया। लेकिन इन आंकड़ों से अधिक खुश होने की जरूरत नहीं है। पिछले 5 वर्षों में भारत द्वारा विभिन्न देशों से तैयार इस्पात के आयात के आंकड़े बताते हैं कि देश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वर्ष 2019-20 में भारत ने लगभग 67 लाख टन तैयार स्टील का आयात किया था, जो 2023-24 में बढ़कर आंकड़ा 83 लाख टन तक पहुंच गया। आयात में सबसे बड़ी हिस्सेदारी चीन और दक्षिण कोरिया की रही, जिनसे वर्ष 2023-24 में लगभग 26 लाख टन इस्पात आयात किया गया। जापान, वियतनाम, इंडोनेशिया और ताइवान जैसे एशियाई देशों से भी इस्पात आयात में तेजी देखी गई।
खास तौर पर वियतनाम से आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 2022-23 में 320,000 टन से बढ़कर 2023-24 में 700,000 टन हो गया। इसके अलावा रूस, जर्मनी, इटली और अमेरिका जैसे देशों से भी इस्पात आयात किया गया, लेकिन इनकी मात्रा अपेक्षाकृत कम रही। लेकिन इन आंकड़ों में सबसे बड़ा खिलाड़ी रहा चीन। 2019-20 में भारत ने चीन से 12 लाख टन के आसपास तैयार इस्पात का आयात किया था, लेकिन 2023-24 में यह आंकड़ा बढ़कर 26 लाख टन के आसपास पहुंच गया। पिछले 3 वर्षों के दौरान देश में क्रूड इस्पात उत्पादन में निरंतर वृद्धि देखने को मिली है, लेकिन इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी का प्रतिशत धीरे धीरे घटता जा रहा है। वर्ष 2021-22 में देश में कुल 120.29 मिलियन टन इस्पात का उत्पादन हुआ, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 22.64 मिलियन टन थी, यानी कुल उत्पादन का लगभग 19%। वर्ष 2022-23 में कुल उत्पादन बढ़कर 127.20 मिलियन टन हो गया, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान घटकर 22.43 मिलियन टन रह गया, जो कुल उत्पादन का 18% था। वर्ष 2023-24 में देश का क्रूड इस्पात उत्पादन बढ़कर 144.30 मिलियन टन तक पहुंच गया, परंतु सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा 24.19 मिलियन टन रहा, जो कि कुल उत्पादन का केवल 17% था। ये आंकड़े बताते हैं कि एक तरफ तो सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी उपक्रमों के स्टील उत्पादन का योगदान घटा है, वहीं दूसरी ओर तैयार स्टील का आयात बढ़ा है। चीन, जापान और कोरिया जैसे देशों पर स्टील की निर्भरता कहीं न कहीं हमारे उस दावे को खारिज करती है जिसमें हम आत्मनिर्भर भारत की बात कहते हैं।